Good morning, students. Now we start chapter first, civics, the Indian Constitution and secularism. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हमारा संविधान है जो क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सेकुलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष देश। की भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सेकुलरिज्म है इंडियन कंट्री में, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, उसके लिए सभी धर्म क्या है, ऑल सेकुलरिज्म्स आर इक्वल, सभी धर्म उसके लिए क्या है, इक्वल है। What is a constitution? A constitution is a set of fundamental principal rules or established precedents according to which the government of a country is run. हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, रूल्स हैं, एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स हैं। प्रेसिडेंट्स क्या होता है, मिसाल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू, जिनके बेस पे हमारी कंट्री क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, रन करती है। विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज रन, जिनके बेस में मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हमारी कंट्री क्या करती है, रन करती है, चलती है। ए written document in which we find such rules is called a constitution. कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास लिखे हुए दस्तावेज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिखे हुए दस्तावेज है, एक एक बात को, एक एक रूल को, लॉ को क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। उन लॉज को, उन रूल्स को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। दस द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्रेमवर्क और एक गाइडलाइन विच लेज डाउन। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, एक ढांचा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, एक ढांचा है, गाइडलाइन है, जिसमें क्या क्या बातें हैं, द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, किस चीज़ पे बेस है, क्या ढांचा है इसका। द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का जो नेचर है और प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी कंट्री के हैं, वो कहाँ पे मिलेंगे हमें, वो कॉन्स्टिट्यूशंस में मिलेंगे। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फंक्शंस को, गवर्नमेंट की पावर को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्लियरली बताया गया है। द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय पॉलिटिकल लीडर्स। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पावर्स का मिसयूज करता है तो उसके अगेंस्ट क्या रूल्स होने चाहिए, ये भी सब कहाँ बताया गया है, हमारे संविधान में बताया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशंस है इंडिया का, वो क्या है, सुप्रीम लॉ है, मीन्स सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई भी लॉ नहीं है, ये सुप्रीम लॉ है। It was adopted by the Constituent Assembly on 26 नवंबर 1949। यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 में अडोप्ट किया गया था। इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। बट इसको फोर्स में कब लाया गया, इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। We celebrate the adoptions of the constitutions of 26 जनवरी ईच ईयर एज रिपब्लिक डे। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या है, एज ए रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऑल अदर लॉज ऑफ द लैंड हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंड ऑफ द लॉ, जितने भी भूमि पे लॉ है वो सारे कहाँ पे कन्फर्म है, कहाँ दिए हुए हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए हुए हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule. 20th century के शुरुआत में इंडियन नेशनल मूवमेंट लेड हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, INM है, वो क्या है, एक्टिव रही है किस चीज़ के लिए, स्ट्रगल के लिए। स्ट्रगल किस चीज़ के लिए किया उन्होंने, इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूलर। उस टाइम पे हमारे देश में ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लोगों ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल आवर लीडर्स हैड प्लान व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ठीक है,
हमारे लीडर्स ने प्लान किया कि एक फ्री इंडिया जो होगा वो कैसा होगा, ठीक है। इसके लिए प्लान किया, उसने योजनाएं बनाई कि तब हम आज़ाद भारत होगा वो कैसा भारत होगा। द लॉन्ग ईयर ऑफ कॉलोनिकल रूल्स अंडर द ब्रिटिश, क्योंकि बहुत सालों से हमारा देश क्या रहा है, ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है। हैड कन्विंस्ड Indians that after independence India should be a democracy in which everyone should be treated equally, all should be allowed to participate in choosing the governor, कि जो यह इंडिया के इंडियंस मीन्स भारत के लोगों को, भारतीय को यह कन्विंस्ड किया, ये आश्वासन दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कि स्वतंत्रता होगी, जब स्वतंत्रता के बाद तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी 1947 आफ्टर इंडिया क्या होगा, एक डेमोक्रेसी कंट्री होगा जिसमें सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली पार्टिसिपेट होगा उसका किसी भी चीज़ में, ठीक है, उसको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी और वो गवर्नमेंट को चूज कर सकेगा, मीन्स उसको राइट टू वोट होगा, ठीक है। In 1934, the Indian National Congress made the demand of a कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या की, डिमांड करी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्यों डिमांड की, क्योंकि ये इस असेंबली में बैठ के क्या है, विचार विमर्श कर सके, ठीक है। द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस, यह किसके लिए बनाई गई थी असेंबली, सिर्फ इंडियंस के लिए बनाई गई थी। गेन्ड मोन्यूमेंटम एंड वॉज कन्वेंड इन दिसंबर 46, जो पहली बैठक बुलाई गई थी, जो पहली सभा बुलाई गई थी वो 1946 में बुलाई गई थी दिसंबर में। किस लिए बुलाई गई थी, गेन्ड मोन्यूमेंटम, एक्टिव होने के लिए बुलाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को चालू करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी। ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946 to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rule that would determine its functions। इस ग्रुप में कितने लोग शामिल थे, 300 लोग शामिल थे, जिसने डिसाइड किया 1946 में, जो कार्य कर रहे थे कि जो इंडिया में होगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, सभी को इक्वल राइट होंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक, डेमो होता है पीपल, लोग, और क्रेटिक मीन्स राज, मीन्स लोगों का राज। गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया, जो गवर्नमेंट होगी इंडिया में सेटअप होगी वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा इंडिया में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इन 300 पीपल ने रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शंस, रूल्स को डिटरमाइन किया और इसके फंक्शंस को डिटरमाइन किया, ठीक है, इसके कार्यों को डिटरमाइन किया। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। मीन्स जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं मेट पीरियडिकली, ये टाइम टू टाइम मिलते रहे हैं 3 years के अंदर, दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, ये इन्होंने इसमें अपना टाइम पीरियड दिया है। टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, किस लिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखने के लिए। मीन्स लगातार 3 साल तक इन्होंने अपनी बैठक बुलाई है, समय समय पर ये मिलते रहे हैं और इन्होंने क्या किया, राइट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया बिगन विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान है इन वर्डों के साथ शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज comprehensive document which contains 448 articles and in 25 parts, 12 schedules and 100 amendments up to June 2015। देखो इन्होंने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन वर्ड्स के साथ शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है, ठीक है, ये पीमेबल है, ये प्रस्तावना है, ये दिखाई गई है, यहाँ से हमारा संविधान शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन वर्ड के साथ क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, जिसमें क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत विस्तृत डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें 448 आर्टिकल्स है जो 25 पार्ट्स में है, 12 शेड्यूल है, 100 अमेंडमेंट्स हैं अप टू जून 2015 के अकॉर्डिंग ये डाटा जिन्होंने दिया है।
The original constitutions of India in hand written with the beautiful calligraphy and is kept in a special helium filled केस इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसकी लाइब्रेरी में रखा गया है। कैसे रखा गया है? कैलीग्राफी मीन्स एक कैलीग्राफी क्या होता है? बिल्कुल सुंदर राइटिंग होती है, ठीक है। एक सुंदर हस्तलिपि के साथ लिखवा करके उसको सुरक्षित रखा गया है। स्पेशल हीलियम फील्ड केस, स्पेशल हीलियम फील्ड केस। देखो जैसे कोई घर में जो फ्लावर बना देता है उस फ्लावर को क्या हम कवर कर देते हैं, ठीक है, ग्लास वगैरह के साथ, ताकि उस पर धूल मिट्टी ना आए। तो ऐसे ही एक केस में कवर कर रखा है जिसमें क्या है? हीलियम गैस भरी हुई है, ताकि इसकी हैंड राइटिंग गले ना, सड़े ना, मीन्स वो डैमेज ना हो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन। सोवरेन क्या होता है? सोवरेन होता है इंडिपेंडेंट, सोवरेन इंडिपेंडेंट ही होता है या सुप्रीम होता है सबसे ऊपर। कंट्री इन द वर्ल्ड, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाथ से लिखा हुआ है और इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है, इंडिया में सबसे सुप्रीम है, इंडिया में सबसे ऊपर है, वर्ल्ड में सबसे ऊपर है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। No other constitutions had gone into such minute details as the Indian constitutions। जिस तरह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को मोस्ट डिटेल के साथ बताया गया है, किसी भी अदर कंट्री के संविधान को ऐसा क्लियरली शो नहीं किया गया है जैसे इंडिया के संविधान को शो किया गया है। सच मिनट डिटेल्स मीन्स इसमें छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों को भी डिटेल के साथ बताया गया है। नेक्स्ट है प्रीमेबल। प्रीमेबल होती है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन कह लो आप, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द प्रीमेबल विच कंटेन्स द बेसिक आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीमेबल के साथ शुरू होता है, जो किस पे बेस है? आइडियल विचारों पे बेस है, ऑब्जेक्टिव पे बेस है, ठीक है। ए प्रीमेबल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो प्रीमेबल है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें शामिल हैं। हमें प्रीमेबल पढ़ के थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, ठीक है। इट आउटलाइन द विजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आउटलाइन ऑफ विजन है कॉन्स्टिट्यूशंस की वो हमें समझने में हेल्प करती हैं, उसकी व्याख्या करने में हेल्प करती हैं, संविधान की व्याख्या करने में हेल्प करती हैं। इट इज दस कॉल्ड द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस प्रकार प्रीमेबल को क्या बोला गया है? साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोला गया है, मीन्स ये संविधान की आत्मा है। देखो इन्होंने ये प्रीमेबल का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, ये प्रस्तावना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है जो किन वर्डों के साथ शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। द प्रीमेबल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो प्रीमेबल है, जो प्रस्तावना है, वो क्या डिक्लेयर करता है? सोवरन होता है इंडिपेंडेंस मीन्स सुप्रीम, सोशलिस्ट सामाजिक, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, जो स्वतंत्रता होती है वो। सिग्निफिकेंस ऑफ ईच दिस टर्म, इन टर्म को हम एक्सप्लेन में यहाँ पे रीड करेंगे। फर्स्ट है सोवरेन। द टर्म सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट और सुप्रीम। जो टर्म सोवरेन है इसका क्या मीन है? इंडिपेंडेंट और सुप्रीम मीन्स सबसे सर्वोच्च है। इंडिया इज ए सोवरेन सेल्फ गवर्निंग कंट्री। इंडिया क्या है? सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है और सेल्फ गवर्निंग कंट्री है। मीन्स इंडिया के पे जो वो खुद ही शासन कर रही है, खुद ही अपनी सरकार बना रही है और चला रही है देश को। इट हैज़ हैड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ऑफ इट्स ऑन टू टेक लॉज फॉर द कंट्री। इंडिया के लोग ही क्या करते हैं? गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, वोट डालते हैं, जिसकी वो मेजोरिटी ज़्यादा होती है उसकी सरकार बन जाती है, वो रूलिंग कंट्री में आ जाता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, और यह बाहरी एक्सटर्नल कंट्रोल से क्या है? फ्री मीन्स बाहरी किसी भी चीज़ का इंडिया पे कंट्रोल नहीं है। जैसे पहले था ब्रिटिशों का कंट्रोल था इंडिया पे, बट इंडिया क्या है? नाउ इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट और सुप्रीम कंट्री। नेक्स्ट है सोशलिस्ट।
The term socialist was added to the Supreme by the 42 amendments in 1976. जो सोशलिस्ट वर्ड है वो प्रीमेबल मीन्स संविधान के इंट्रोडक्शन में प्रीमेबल में ऐड किया गया था 1946 में. इट एम्स टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वली अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन. ये सिक्योर करता है, इसका क्या उद्देश्य है, जो सोशल और इकोनॉमिक्स जो जस्टिस है, जो न्याय है, जो समानता है, सभी वो क्या है उसकी अपॉर्चुनिटी, सोशल इकोनॉमिक और जस्टिस एंड इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटी सभी भारतीयों के लिए समान है. सोशल इक्वलिटी इम्प्लाइज दैट एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली. ये यह बताता है कि सभी क्या है, सभी पे एक समान लागू होगा, सभी एक तरह से ही व्यवहार करेंगे, सभी के साथ कोई ऊंचा नीचा नहीं है. ठीक है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स. किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. रेस के बेस पे भी भेदभाव नहीं होगा, ना ही कास्ट के, क्रीड, रिलीजन और सेक्स, किसी भी आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. वी आर ऑल इक्वल. इकोनॉमिक्स इक्वलिटी रेफर्स टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेल्थ अमंग ऑल पीपल. इकोनॉमिकली इक्वलिटी भी है कि जो मान लो एक बंदा जो काम करता है 12 घंटे का 8 घंटे काम करता है, उसको सैलरी 10,000 दी जाती है. तो अगर दूसरा बंदा भी उसी काम को करता है तो उसके लिए भी सैलरी कितनी प्रोवाइड होगी, वही 10,000 रुपये प्रोवाइड होगी. तो इकोनॉमिकली भी क्या है, समान है सारे. ठीक है. It seeks to bridge the gap between the rich and the poor by providing facilities of education, health and employment to all. सभी को क्या है, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी दे के क्या किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ने रिच और पुअर का जो ब्रिज गैप है, जो गैप बना हुआ है उसको 6 मीन्स दूर किया है. ठीक है. जो अमीर गरीब ऊंचा नीचा है उसके गैप को दूर किया है. द टर्म सेकेंड है सेक्युलर. The term secular means giving respect to all religion. जो सेक्युलर है उसका क्या मीनिंग है कि सभी धर्म की भारत क्या करता है, सम्मान करता है. ठीक है. किसी धर्म को इसने बड़ा नहीं माना है, किसी धर्म को छोटा नहीं माना है. द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रीमेबल बाय द 42 अमेंडमेंट्स एक्ट 1976. जो ये टर्म है सेक्युलर की वो हमारे प्रीमेबल में कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन में 1946 में ऐड की गई. द प्रीमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन असर्टेड दैट इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन. जो प्रीमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो दावा करती है, वो असर्ट्स करती है कि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर नेशन है, मीन्स धर्मनिरपेक्ष देश है. ए सेक्युलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. मीन्स धर्म या जाति के आधार पे भी किसी को क्या है, प्रमोट नहीं किया जाएगा. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन. किसी के साथ रीजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. एवरी सिटीजन इन इंडिया इज फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड फॉलो हिज हर ओन रिलीजन. मीन्स सभी लोग क्या हैं, भारत के सभी नागरिक फ्री हैं प्रोपोगेट करने के लिए. वो किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को वो अपने जीवन में अपना सकते हैं. उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है कि हाँ भैया आपको हिंदू धर्म अपनाना है या मुस्लिम धर्म अपनाना है. वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक. द टर्म डेमोक्रेटिक रेफर्स टू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. आपने ये 7th क्लास में भी पढ़ा है. यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या होती है, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो अडल्ट हो चुके हैं सिटीजन, उसके पास क्या है, राइट टू वोट है, वोट डालने का अधिकार है. ठीक है. द टर्म डेमोक्रेटिक रेफर्स टू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और द राइट टू वोट. ऑल अडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट. पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव दो इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 ईयर. पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वोट डालते हैं. जो उनको पसंद आता है उस रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनते हैं, उसको वोट डालते हैं. कब टाइम पीरियड क्या, 5 साल बाद. ठीक है. क्योंकि 5 साल तक गवर्नमेंट रहती है हमारी. These representatives are accountable to the people. Every citizen of country,
irrespective of his or social background can contest in election। मीन्स क्या है, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है, अकाउंटेबल है टू द पीपल के लिए, वो क्या उत्तरदायी है, ठीक है। मीन्स वो बता सकता है, मतलब अगर क्या है भारत की उसने जनसंख्या ने भारत की कुछ क्वेश्चन पुट किया, कुछ पूछा है कि हाँ भैया आपने क्या काम किया इन 5 साल के दौरान, तो ये बता सकता है, इनके पास ऐसा राइट है। एवरी सिटीजन ऑफ ए कंट्री रिस्पेक्ट ऑफ हिज और सोशल बैकग्राउंड कैन कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। वो कोई भी हो सकता है, जो इलेक्शंस में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता। रिपब्लिक, ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट having an elected head of the state instead of a hereditary head। जो रिपब्लिक फॉर्म है वो क्या कैसी फॉर्म है गवर्नमेंट की, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट की, ठीक है। वो गवर्नमेंट की एक फॉर्म है जिसके पास क्या है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, मीन्स इलेक्ट करने का राइट है उसके पास। हेरिडिटी के अनुसार नहीं है ये कि जैसे मोनार्की फॉर्म में होता है गवर्नमेंट की, कि उसका फादर जो राजा है तो उसके पुत्र राजा होंगे, फिर आगे उसके प्रपोत्र राजा होंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया बिकम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1915, द डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स एंड द कंट्री गोट इट फर्स्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट। इंडिया का जो रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में हुआ था, और उसी टाइम पे इंडिया को अपना पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिला था, ठीक है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन था, राजेंद्र प्रसाद, और फर्स्ट प्रेसिडेंट। वी सेलिब्रेट दैट डे एज रिपब्लिक डे, इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। वी हैव एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट हु एज ए फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 ईयर। ये हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जो 5 साल के लिए चुना गया है। ओके।